हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी। हम यहाँ पे जो अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे अपने बहुत सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स की हम एनाटॉमी देख चुके हैं। हम आज अपना एक नया ऑर्गन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हमारा क्या बाकी रह गया है ना। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ कि भाई जो हमारा चैनल है एनाटॉमी डिलेमा, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो क्या कोशिश करता है कि भाई तुम्हारी जो एनाटॉमी है उसको तुम बहुत ही टिप्स पे कर सको और बहुत अच्छे से हम उसको तुम्हें समझा सकें, है ना? तो उसके लिए प्लीज़ इतना कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको तुम लाइक कर सकते हो। वो 1 लाइक तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना? सेकंडली, अगर तुम्हें ये मेरे जो नोट्स हैं, अगर तुम्हें मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। जो भी इनका रहेगा चार्जेस वो वहीं पे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। आप उससे हमारा फॉलो कर सकते हैं और डेली की जो भी हमारी वीडियोज़ की अपडेट है या फिर कोई भी टॉपिक है जिसको हम रील के थ्रू समझाएँगे, वो सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है? चलो, बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का कंटेंट एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा से एक बार ये कंटेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि कंटेंट से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है कि हम कितना कवर कर चुके हैं, कितना अभी हमें आगे कवर करना है। बात करते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। ईसोफेगस की एनाटॉमी हम देख चुके हैं, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन देख चुके हैं, स्टमक की एनाटॉमी देख चुके हैं, लिवर की एनाटॉमी देख चुके हैं, पैनक्रियाज की एनाटॉमी देख चुके हैं। आज जो हम अपनी एनाटॉमी शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्प्लीन की एनाटॉमी, है ना? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज और देन पेरिटोनियम। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो भाई देखो, हम 1 2 3 4 5 6 हम अपने 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, ईसोफेगस और डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इनमें से अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है भाई जो आपने नहीं देखा है, वो जाके पहले वो देख लो एक बार, क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इस चैप्टर में मैं तुमसे खुद बोल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक मिस मत कर देना, है ना? चलो, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्या? स्प्लीन की एनाटॉमी। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमें स्प्लीन के अंदर पढ़ना है। जैसे हर हर वीडियो में हम कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि हमें उस टॉपिक के अंदर या उस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। उसी तरीके से हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक स्प्लिन है उसके अंदर हमें सब टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, है ना? चलो, बात करते हैं स्प्लिन एनाटॉमी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमें स्प्लिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कंटेंट फॉर स्टडी इन टॉपिक स्प्लिन। तो हमें स्प्लिन के अंदर मेनली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्लिन, मतलब सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या आना चाहिए कि भाई स्प्लिन तुम्हारा कैसा दिखता है, कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है, क्या लेंथ होती है, क्या विड्थ होती है, कैसा कलर होता है, एक्चुअल में होता क्या है, वो सब तुम्हारे इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स हम स्क्रीन के देखेंगे और उसके साथ हम देखेंगे डायग्राम। तो तुमने एक चीज़ हमेशा गौर करी होगी, हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स के साथ हमेशा डायग्राम इंक्लूड करते ही करते हैं। क्यों? हम कोशिश करते हैं एक डायग्राम तुमको याद हो जाए, उसके बिहाफ पर ही तुम सारे एक्सटर्नल फीचर्स याद कर लो। तो मतलब हम चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स अलग याद करने पड़ रहे हैं, डायग्राम अलग याद करना पड़ रहा है। मतलब डायग्राम के साथ ही हमने फीचर्स को कनेक्ट करते हैं और तुम्हें हेल्प हो जाती है चीज़ों को याद करने में। नाउ थर्ड इज रिलेशन ऑफ स्प्लीन, मतलब स्प्लीन के चारों तरफ कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, कौन सी नर्व्स, कौन से वेसल्स, ये सब हम देखेंगे, है ना? कौन कौन सी चीज़ें रिलेशन बना रही हैं। फोर्थ में आ गया ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन। ब्लड सप्लाई तो हम सभी ऑर्गन की करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमें पूरा स्प्लीन टॉपिक खत्म कर देना है। चलो, तो अभी हम देखते हैं स्प्लीन हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कुछ पर्पल पर्पल कलर का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इस तरीके का तुम्हारा स्प्लीन होता है ना? चलो, तो सबसे पहले पॉइंट हम अपना पिक करते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट स्प्लीन, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट देख लेते हैं स्प्लीन के बारे में, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है ऑफ द बॉडी है, ठीक है? पहला तो क्वेश्चन यहीं से उठ गया, व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन, है ना? तो अब तुम्हें ये लिम्फोइड ऑर्गन पता होना चाहिए कि लिम्फोइड ऑर्गन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? पर मैं फिर भी बता देता हूँ लिम्फोइड ऑर्गन एक्चुअली में होता क्या है। लिम्फोइड ऑर्गन आर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जो तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या है? तुम्हारा ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम, मेरे को लगता है इम्यून सिस्टम के बारे में तो सबको पता होगा। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो तुम्हारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, क्या होती हैं?
लिम्फोसाइट्स, अब कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज लिम्फोसाइट्स, तो मैं बता देता हूँ। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो तुम्हारी ब्लड सेल्स होती हैं, कौन सी, डब्ल्यूबीसी, उनका ही एक टाइप होती है, क्या, लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स एक टाइप्स होती हैं जो जिनका काम क्या होता है, ये तुम्हारी बॉडी में फाइट करती हैं थ्रू, मतलब फाइट करती हैं किनके थ्रू, अगेंस्ट द इन्फेक्शन, मतलब कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए, उनके अगेंस्ट क्या करती हैं ये लिम्फोसाइट्स, फाइट करने का काम करती है और हमें किसी भी डिसीज से होने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो लिम्फोसाइट्स है ना, इनका जो है प्रोडक्शन और मैच्योरेशन तुम्हारा यहाँ लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। कहाँ पे होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। मतलब जो तुम्हारी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जहाँ पे तुम्हारी जो लिम्फोसाइट्स हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं और मैच्योर होती हैं, उनको ही क्या बोलते हैं हम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। अब तुम सुन लो लिम्फोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं, एक बार ये देख लो। एक तो बी सेल्स होती हैं और एक टी सेल्स होती हैं, ये दो तरीके की हमारी मेन लिम्फोसाइट्स होती हैं। अभी के लिए इतना ही याद रखो, जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, जब तुम्हें लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन सब और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो बस अभी तुम ये याद रखो, जो तुम्हारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं, जहाँ पे तुम्हारी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है और प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो, सो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, तुम्हारा स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, जहाँ पे तुम्हारी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगी और मैच्योर होंगी, ठीक है। इट इज सॉफ्ट, पहली बात ये सॉफ्ट होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और ये पर्पल कलर का ऑर्गन होता है ना। तुम्हें यहाँ पे ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये कैसा कलर है, पर्पल कलर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम शेप की बात करें तो देखो यार, ये तो एक तो ओवल शेप का होता है, या फिर बोल सकते हो वेज शेप का होता है ना। वेज शेप कैसा होता है, जैसे हमने उस टाइम लिवर जब पढ़ा था वहां पे मैं तुम्हें वेज शेप बताई थी कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एक शेप होती है जिसे हम बोलते हैं वेज शेप, है ना। तो उसी तरीके का ये स्प्लिन होता है, ठीक है। या तो ओवल शेप बोल लो या वेज शेप बोल लो। उसके बाद बात करते हैं कलर, मैंने बता दिया था इसका कलर कैसा होता है, पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है। वेट की अगर बात करें तो 150 ग्राम इन एडल्ट, मतलब एक एडल्ट के अंदर अगर मेजर करें स्प्लिन का वेट तो 150 ग्राम होता है ना। अगर बात करें कवर्ड बाई, तो भाई ये जो स्प्लिन होती है तुम्हारी टोटली पेरिटोनियम के साथ कवर्ड होती है। अब पेरिटोनियम क्या होता है, ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, पेरिटोनियम एक तरीके की कवरिंग होती है। इसके अलावा पेरिटोनियम को अपने लास्ट में देखेंगे, जब हमारा ये चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है 10th नंबर का पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, जो तुम्हारा स्प्लिन होता है वो तुम्हारा पेरिटोनियम के साथ, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, बट एक्सेप्ट एट हाइलम। जो स्प्लिन अगर तुम आगे देखोगे ना, आगे जब हम पढ़ेंगे तो तुम देखोगे स्प्लिन के अंदर एक हाइलम, एक अलग से स्पेस होता है, वहां पे तुम्हारी पेरिटोनियम कवर नहीं होती, उसके अलावा चारों तरफ तुम्हारे ऑल ओवर द एरिया में पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइज की बात करते हैं, लेंथ होती है भाई 12, विथ होती है भाई 7, और थिकनेस होती है 3। यहाँ पे एल बी टी है, एल बी टी है ना। तो थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो यार थ्री, थ्री टू जा, ऐसे याद कर लेना, 3 2 जा 6, 6 + 1 = 7, ठीक है। और और 3 × 6 कितना होता है, 12, नहीं सॉरी, मैं क्या मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, 3 × 6 = 12 नहीं, मतलब मैंने जो याद करा वो 3 × 2 जा 6 होता है, 6 में मैं +1 कर देता हूँ तो 7, तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे 12 को ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से कुछ कर लो, 3 6 12, ठीक है। वो मैंने गलती से बोल दिया 3 6 12, ठीक है। आ गया। चलो, लोकेशन की अगर बात करते हैं, लोकेशन सिचुएटेड इन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है। मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कहाँ है, अगर ये डायग्राम है तो, हाँ ये देखो, ये है तुम्हारा एब्डोमन रीजन, ये है तुम्हारा लेफ्ट रीजन, ये है तुम्हारा राइट रीजन। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो पर्पल कलर का, यही क्या है, तुम्हारा लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन रीजन। वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है, तो सिचुएटेड इन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन। और अगर तुम 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमन देखोगे तो यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन।
तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा, जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस तरीके से डायफ्राम होता है। डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे ही तुम्हारा क्या होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक हो गया। बिहाइंड द स्टमक भी प्रेजेंट होता है, मतलब 3 लोकेशन बता दी। तो आगे की तरफ स्टमक है और स्टमक के पीछे ही क्या है, स्प्लीन है। तो हमने स्प्लीन की कितनी लोकेशन देख ली, हमने स्प्लीन की 4 लोकेशन देख ली। कहाँ पे, एक तो लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन फर्स्ट लोकेशन, दूसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक सेकंड लोकेशन, जस्ट बिलो द डायफ्राम थर्ड लोकेशन, बिहाइंड द स्टमक फोर्थ लोकेशन। तो मैं देखो यार, कोई भी ऑर्गन की 3 से 4 या दो दो तीन चार इस तरीके से लोकेशन आनी चाहिए। अगर तुम एग्जामिनर पे आगे ये लिख दोगे ना कि भाई तुमने अगर किसी भी ऑर्गन की लोकेशन 2 3 या 4 लिख दी, तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ भाई बंदे को कुछ ना कुछ आता है, उसको इतनी सारी लोकेशन पता है, तो मतलब उसको इस ऑर्गन के बारे में नॉलेज तो है ना। तो इसलिए एक लोकेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं किसी भी ऑर्गन की कम से कम 2 या 3 या मैक्सिमम 4 तो पता होनी चाहिए, है ना, और मिनिमम 2 पता होनी चाहिए, है ना। चलो बात करते हैं फंक्शन। अब ये मेन है कि भाई तुम्हारा फंक्शन क्या क्या होता है किसका, स्प्लीन का। तो सबसे पहला काम होता है, ये तुम्हारे ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, भाई देखो, अब तुम्हें पता है तुम्हारे ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तुम्हें आरबीसी का पता है कि आरबीसी की डेथ हो जाती है 120 डेज के अंदर। अब जब कोई चीज डेथ हो गई है, तो भाई उसका जो कचरा है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। बट वो यहाँ पे ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा, पर वो ब्लड के अंदर पड़ा नहीं रहता। जो तुम्हारी जो ओल्ड या डैमेज आरबीसी होती है जिसकी डेथ हो जाती है, वो जो तुम्हारा स्प्लीन होता है वही उन डैमेज आरबीसी या ओल्ड डेथ हुई आरबीसी को रिमूव आउट करता है फ्रॉम ब्लड से। कौन, स्प्लीन। और इसलिए ब्लड को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा, हेल्प इन बॉडी इम्यूनिटी, ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्यों, मैंने तुम्हें अभी पहले बताया था, स्प्लीन इज अ लिम्फोइड ऑर्गन, जो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, मैच्योर होती हैं। सो ठीक है, सो बाय प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट। थर्ड पॉइंट इज प्रोड्यूस ब्लड सेल बिफोर बर्थ। अब देखो, वैसे तो देखो, अगर हम देखते हैं कि आफ्टर द बर्थ जो ब्लड सेल्स होती हैं वो तुम्हारी बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं। बट जब बच्चा तुम्हारा जन्म नहीं होता है, जब फीटल लाइफ में होता है, उस टाइम तुम्हारा बोन मैरो नहीं बनता है। उस टाइम पे जो तुम्हारी ब्लड सेल्स होती हैं वो तुम्हारी स्प्लीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट और बता दूं मैं यहाँ पे, कि जो तुम्हारा स्प्लीन है ना, वो थोड़ा सा ब्लड का रिजर्वायर भी होता है। मतलब ये स्टोर करता है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये कुछ हमने 3 4 पॉइंट्स देख लिए क्या फंक्शन में, बाकी के हमें इतनी देखने, फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से फंक्शंस डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे डायग्राम ऑफ स्प्लीन की। अब एक बार देखो, ये स्प्लीन का डायग्राम है, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले खुद से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, है ना। चलो, अगर मैं स्प्लीन बताऊं तुम्हें, स्प्लीन कुछ किस तरीके का होता है, देखो पहले ना एक चीज समझो, स्प्लीन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा स्प्लीन। अब तुम जब एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ोगे इसके बाद, तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्प्लीन की 2 सरफेसेस होती हैं। एक तो होती है डायफ्रामेटिक सरफेस और एक होती है विसरल सरफेस। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाली जो सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है, इस सरफेस को बोल रहे हैं हम डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट अगर इसको हम पलट दें स्प्लिन को, मतलब इसको उल्टा कर दें, तो हमें जो दूसरी सरफेस दिखेगी उस सरफेस को बोलेंगे हम विसरल सरफेस, ठीक है। तो हमें जो मेन डायग्राम बनाना है स्प्लिन का, वो विसरल सरफेस से बनाना है। डायफ्रामेटिक सरफेस पे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे विसरल सरफेस का डायग्राम। चलो बना लेते हैं। तो मैं ये समझ आ गया विसरल सरफेस क्यों बोल रहे हैं और डायफ्रागमेटिक सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्प्लिन के पास 2 ही सरफेसेस होती हैं, ठीक है। और ये 2 सरफेसेस में जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है, ये हमारी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते नहीं जिसमें हमें पढ़ना होता है। हमें मेनली फिसरल सरफेस का डायग्राम ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं। ये है तुम्हारा स्प्लीन, ठीक है। अब देखो, स्प्लीन को ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होता है स्प्लीन के, एट द मिडिल ऑफ द स्प्लीन, इस तरीके से क्या होता है, एक एक स्लिट होती है, वर्टिकल स्लिट, जिसको बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं,
हाइलम। और तुमको बहुत अच्छे से पता है कि हाइलम का काम क्या होता है। हाइलम के थ्रू तुम्हारे आर्टरीज और वेन्स तुम्हारे किसी भी ऑर्गन के अंदर एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, है ना। तो ये है तुम्हारी आर्टरी और ये है तुम्हारी वेन। इस हाइलम के थ्रू स्प्लीन ऑर्गन के अंदर तुम्हारी आर्टरीज और वेन एंटर करते हैं, ठीक है। आर्टरी और वेन, इनका नेम क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब क्या होता है ना कि तुम्हारे इसके स्प्लीन के पास दो एंड्स होते हैं। क्या होते हैं, मैं अभी तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। दो एंड्स होते हैं, कौन कौन से एंड्स होते हैं, एक तो होता है पोस्टीरियर एंड और एक होता है एंटीरियर एंड। अब देखो, दो एंड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड्स का मतलब आप पोल कह लो या एंड्स कह लो, है ना। पोल बोल लो या फिर एंड्स बोल लो, ठीक है। अब देखो, तुम्हें दो पोल दिखाई दे रहे हैं। एक पोल तो तुम्हारा ये रहा और एक पोल तुम्हारा ये इतना ब्रॉड ये है। तो ये ऊपर वाला जो पोल होता है इसको बोलते हैं तुम्हारा पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर पोल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम एंटीरियर एंड। अब तुम कहोगे सर इसको ही हमने पोस्टीरियर क्यों बोला और इसको ही हमने एंटीरियर क्यों बोला। तो उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है कि अभी मैं जब तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि जो पोस्टीरियर एंड होता है ये तुम्हारा पॉइंटेड होता है और जो तुम्हारा एंटीरियर एंड होता है ये तुम्हारा ब्रॉड होता है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंड पॉइंटेड है और ये वाला एंड इतना ब्रॉड है, पहला, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम बॉर्डर की। तो देखो, जब मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि इसके बॉर्डर्स है ना, तो बॉर्डर्स तुम्हारे कितने होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं। सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर होता है और एक तुम्हारा इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जितना भी तुम्हें ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको मैं ब्लू ब्लू से कलर कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इधर जो नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर। और यहाँ पे एक मिड जो हाइलम के थ्रू होते हुए पोल की तरफ जाता है, एक और बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, तुम्हें एक चीज और दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा इसे रफ करें, रफ तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया है ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एकदम प्लेन बनाया हुआ है। ऐसा रीजन क्या है, ऐसा रीजन ये है, ये दो नोचेस, ठीक है। ये क्या है, दो नोच बनाए, इनको बोलते हैं नोचेस। अब नोचेस का काम क्या होता है भाई, आफ्टर द बर्थ एज एज सच कोई नोचेस का काम होता नहीं है। बट ये फीटल लाइफ में एक फीटल का जब लाइफ होता है उसके टाइम के एक रेमिनेंट होते हैं, पहली बात। दूसरा, जब तुम्हारी एक कंडीशन आती है स्प्लीनोमेगैली, क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली क्या कंडीशन होती है, इट इज़ अ एबनॉर्मेलिटी होती है। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाता है, मतलब स्प्लीन अपना साइज बढ़ाने लगता है, उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। तो जो स्प्लीनोमेगैली है उसको तुम फिजिकली भी, जो डॉक्टर्स होते हैं उसको फिजिकल भी एग्जामिन कर लेते हैं, किन के थ्रू, इन नॉचेस को पाल्पेट करके, है ना। ये जब अपना स्प्लीन अपना साइज बढ़ा देंगे तो नॉचेस जो पाल्पेट हो जाते हैं और इनसे क्या पता चल जाता है कि पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, तुम्हारे इंफीरियर बॉर्डर हो गया, एंड्स हो गए तुम्हारे, बॉर्डर्स हो गए, सरफेसेस हो गए। ये पूरा डायग्राम है तुम्हारे किसका, स्प्लीन का। अब कुछ एक दो चीज़ें और होती हैं। अब क्या होती हैं वो चीज़ें, मैं तुम्हें वो चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे वो बना रहा हूँ, है ना। ये मैं सर्कल सर्कल बना रहा हूँ, फोर राउंड राउंड बना है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब पहले समझो। अगर तुम डायग्राम हम यहाँ पे देखें, हाँ, ये बेस्ट डायग्राम है इस चीज़ को समझने के लिए। तुमको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये तुम्हें रेड कलर से स्प्लिन दिख रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो स्प्लिन का जो मैंने रेड रेड कलर करा है ये तुम्हारा विसरल सरफेस है, ठीक है। और इसके पीछे कौन सा सरफेस होगा, तुम्हारा डायफ्रामेटिक सरफेस होगा, क्लियर है। अब ये जो विसरल सरफेस है, तुम ये बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो विसरल सरफेस है ये कुछ ऑर्गन्स के साथ रिलेशन बना रही है। मतलब तुम एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये जो विसरल सरफेस है ये तुम्हारे स्टमक के साथ भी टच हो रही है, तुम्हारी पेनक्रियास के साथ भी टच हो रही है, और क्या किडनी के साथ भी टच होगी, है ना। समझो किस किस के साथ टच हो रही है। एक तो मेन तो पेनक्रियास के साथ टच हो रही है, स्टमक के साथ टच हो रही है, और किडनी के साथ टच हो रही है। और साथ में ये जो कॉलिक है, ये मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलिक,
फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, इनके साथ भी ये टच हो रही है। तो मतलब विसरल सरफेस तुम्हारी 4 चीज़ों के साथ टच होती है। तो जैसे स्टमक अगर तुम्हारे विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन के साथ टच होता है, तो वो अपना एक इम्प्रेशन बना देता है। इम्प्रेशन का मतलब समझ आ रहा है? जैसे सपोज़ करो तुमने वो देखी है जो बच्चे जो टॉयज़ के साथ खेलते हैं, क्ले होती है, क्ले मोल्डिंग, है ना? जैसे ये क्ले है, अगर मैंने इसके ऊपर इस क्ले के ऊपर क्या करा, मैंने अपनी फिंगर को लगा दिया, तो मेरा फिंगर का इम्प्रेशन इस क्ले के ऊपर बन जाएगा, समझो? इस तरीके का, है ना? इस तरीके का मेरा इंप्रेशन क्ले के ऊपर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्प्लीन की जो विसरल सरफेस है, इज़ जस्ट लाइक कि वो क्ले से बनी हुई है, और जब कोई भी ऑर्गन उस विसरल सरफेस के टच में आता है, तो वो एक अपना इंप्रेशन या फिर छाप बन छोड़ देता है ना? उसी को बोलते हैं इंप्रेशन ऑन विसरल सरफेस। तो तुम्हारे 4 ऑर्गन मेनली टच में आते हैं, और 4 ऑर्गन्स की वजह से क्या हो जाता है, इंप्रेशंस बन जाते हैं। तो जो मैंने ये फर्स्ट वाला सर्कल सर्कल बनाया है, एक इम्प्रेशन ये है, एक इम्प्रेशन ये है, एक इम्प्रेशन ये है, एक इम्प्रेशन ये है। अब ये इम्प्रेशन कौन-कौन से हैं, वो देख लो। जो नंबर 1, 2, 3, 4। तो देखो यार, सबसे पहला जो इम्प्रेशन है ना? वो इम्प्रेशन है तुम्हारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। क्या है? गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। यहाँ पे तुम्हारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन बन जाता है। गैस्ट्रिक मतलब वो इम्प्रेशन जो कि स्टमक की वजह से बनता है, ठीक है? दूसरा बनता है तुम्हारा रीनल इम्प्रेशन। रीनल इम्प्रेशन का मतलब क्या है? रीनल इम्प्रेशन का मतलब है रिलेटेड टू किडनी, मतलब वो इम्प्रेशन जो तुम्हारी किडनी की वजह से बनता है, ठीक है? थर्ड अगर हम बात करें, तीसरा कहाँ है? ये है ना? थर्ड है तुम्हारा पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। क्या है? पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। वो इम्प्रेशन जो कि तुम्हारे पैनक्रियाज की वजह से बनता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। और नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है तुम्हारा? फोर्थ है तुम्हारा कॉलिक इम्प्रेशन, जो कि तुम्हारे फ्लेक्सर ऑफ कोलोन की वजह से बनता है, उसको बोलते हैं कॉलिक इम्प्रेशन, ठीक है? मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो फ्लेक्सर ऑफ कोलोन होता है। तो ये 4 इम्प्रेशंस तुम्हारे किस पे बन जाते हैं? विसरल सरफेस पे बन जाते हैं। बस ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम। अब इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अब तुमने स्प्लीन अपना 80% कवर कर लिया है। बस अब तो हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, अपने नोट्स से उनको रीड करते जाना है, ठीक है? चलो अब आते हैं अपने नोट्स पे, दिखा देते हैं तुम्हें। ये देखो, डायग्राम ऑफ स्प्लीन विस्ट्रल सर्वे, जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वही डायग्राम है, ठीक है? अब ये देखो, ये बनाई है हमने स्प्लीन। स्प्लीन में ये मैंने क्या बनाया? हाइलम। हाइलम से अंदर क्या जा रही है? स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन जा रही है, ठीक है? उसके बाद मैंने बॉर्डर्स बताए थे। सुपीरियर बॉर्डर कौन सा है? यहाँ से लेके और यहाँ तक तुम्हारा ये पूरा सुपीरियर बॉर्डर ही आता है, ठीक है? और एक तुम्हारा ये वाला बॉर्डर है, इसको बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। ये तुम्हारा एंड हो गया, इसे बोलते हैं एंटीरियर एंड, और ये आगे वाला हो गया पोस्टीरियर एंड। कलर चेंज कर दूं, पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड, ठीक है? और दूसरा तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर, ये हो गया हाइलम, ठीक है? ये नोचेस हो गए, ये 2 नोचेस हो गए, ठीक है? और ये जिनको मैंने कलर करा है, ये 1, 2, 3, 4 ये इंप्रेशन है। मैंने यहाँ पे इनका नेम लिख दिया इंप्रेशन का, वहाँ पे स्पेस नहीं था। जो येलो वाला है उसे बोलेंगे रीनल इंप्रेशन, रेड वाले को गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और ये ग्रीन वाले को पैनक्रियाटिक इंप्रेशन, और ब्लू वाले को कॉलिक इंप्रेशन। ये टोटल हो गया तुम्हारा पैनक्रियाज का डायग्राम। ये डायग्राम बहुत सुपर इम्पोर्टेंट है। ये वाला डायग्राम तुम्हें एग्जाम में बना के ही आना है, अगर तुम्हारा स्प्लीन आता है तो, ठीक है? नॉट अ पैनक्रियास डायग्राम, इट्स अ स्प्लीन डायग्राम, ठीक है? समझ गए? चलो अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे क्या? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन। अब एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या आ जाएगा? यही हो जाएंगे, एंड्स हो गए, बॉर्डर्स हो गए, इनके बारे में ही हमें एक एक लाइन पढ़नी है। तो वही हो जाएंगे तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन, ठीक है? चलो मिलते हैं अब अपने तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। होपफुली तुम्हें आज का वीडियो अच्छे से समझ आया और चीज़ें समझ आई हो, क्योंकि स्प्लीन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलो, फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दो ना सेक्शन में। मैं वहाँ पे डाउट या तो बता दूंगा, या फिर तुम मेरे को नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।